सर ऐसे अर्चना जी पूछ रही थी जो, क्योंकि आपके आने से पहले हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो था कि आपका क्रश है, था, मतलब जो भी है सर। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल के बलबले होते हैं वो कभी ठंडे होते नहीं हैं, वो रहते हैं। पर ये जानना चाहता हूँ कि सर जब एनएसडी के शुरुआती दिनों में शादियां नहीं हुई थी, उस समय गर्लफ्रेंड किसकी ज्यादा थी सर? गर्लफ्रेंड क्या होती है उन दिनों? पता नहीं यार। जेलस आदमी तो एक ही बात बोल सकता है यार, मतलब नहीं, क्या करें ये यार? मेरे काम से जलते थे सिर्फ। ये फिल्म इंस्टीट्यूट में हम गए तो 6 महीने मैंने 21 शॉर्ट फिल्में की। अच्छा। ये फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे मारने लगा, इसे मेरा कुर्ता फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि Because- सुबह गर्लफ्रेंड आती हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं था। I यार, was jealousy getting तो lot होगी of ना। work. I was getting lot of work. But सतीश को काम नहीं मिल रहा था। सच बोल रहा हूँ नहीं? बिकॉज ऑफ माई गुड लुक्स। हाँ, और फिल्मों में गुड लुक्स बहुत काम आती हैं। पर सर आप इतने कमाल के एक्टर हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं, कब मुद्दा बदला आपने, पता ही नहीं चला किसी को। इस बारे में गर्लफ्रेंड मेरा सवाल कुछ और था। नहीं कुछ नहीं। आई थिंक वी वर बोथ पॉपुलर विद ऑपोजिट Yeah. देखो भैया, मैं हमारे तो ना लुटे पिटे रोमांस थे यार। मतलब कि रोमांस में नुकसान ही होना है, कोई फायदे की तो कोई बात है एक्चुअली है नहीं। तेरे को एक्टिंग किसने सिखाई? हाँ ना, है Acting किसने- एक्टिंग इन्होंने सिखाई मुझे। अच्छा, लेट्स कम टू द सिखाई। मुद्दा नाउ। क्यों- ये है मुद्दा। ये मुद्दा ओके। हाँ, कैसे सर? भाई, ये उनको पराठे का शौक था, ये घर आते थे। अच्छा। अभी पराठे के बदले इनको कुछ तो देना पड़ेगा ना असल में यार। तो ये एक्चुअली एक 3 पेनी ओपेरा था, प्ले था, जिन्होंने चंडीगढ़ में भी किया था और बहुत जबरदस्त। अनुपम वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश एक्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तब एनएसडी में आए थे ये। तो वो उसकी एक पीचम कैरेक्टर था, उसकी स्पीच थी। तो ये पराठा खाने आते थे, तो मेरे को ये एक्चुअली पीचम की स्पीच जो है वो बहुत लंबी स्पीच थी, वो सिखाई इन्होंने। पता चला कि वो एक्टिंग की क्लास में उस स्पीच की वजह से मैं फर्स्ट आया, ये थर्ड आया। कैन यू इमेजिन? वाह। अनुपम सर, आपको पता है रंग महोत्सव जो एनएसडी में होता है ना हर साल? हाँ, हाँ। रंग महोत्सव में हम लोग प्ले करने गए तो हमारे जो गुरुजी थे, मतलब वो अमृतसर में भी बहुत थिएटर करते हैं, श्री केवल धालीवाल जी। हाँ, तो उनका वो प्ले था और पता नहीं किसने बोल दिया कि आज शाम को जो प्ले हो रहा है हमारा, शायरी प्ले का नाम था, तो बोलते हैं अनुपम खेर साहब आ रहे हैं आपका प्ले देखने। सर मेरा मेन रोल तो नहीं था, पर मैं उस दिन ऐसा छाया अपने हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। तो खैर आप तो दिखे नहीं मुझे। ओहो। मैं पूरे अंधेरे में ढूंढूं ऑडिटोरियम में कि कहीं दिखें। मैं भी मन में बात सोचूं कि अगर आएंगे तो फर्स्ट रो में बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं पीछे जाके बैठेंगे। पर मैंने पीछे की लाइनें भी छान मारी कि कुछ मुझे चमकदार चीज दिखे कि अनुपम सर आए हैं। सर प्ले खत्म हो गया, उसके बाद रात डिनर के तो मेरे एक दोस्त थे सीनियर एक्टर, मतलब मेरे से सीनियर थे, तो मैंने उनको बोला यार मैंने आज अनुपम सर आने वाले थे, सुना था, तो मैंने तो जान लगा दी। कहता आज ही तूने ओवर किया है। कहता तो कहता तू आज एक सुर अलग बोल रहा था जिसकी जरूरत थी नहीं। मैंने यार वो मेरे से इसलिए हो गया। तो हमारे मैं लिए आपको सर एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ ये ओवर का। मैं एक फिल्म की थी इंग्लैंड में, बॉय विद द टॉप नॉट। अच्छा जी। उसमें आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बाफ्टा फॉर दैट, बाय द वे। Wow. सो बट किस्सा क्या था, अभी 2 साल पहले की बात है। बर्मिंघम में उसकी शूटिंग थी। उसकी जो डायरेक्टर थी, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थी, यंग लेडी। एंड मेरा आई वॉज प्लेइंग ए पर्सन, रियल लाइफ पर्सन, जो उसको डिमेंशिया हो गया, एल्जाइमर और डिमेंशिया क्या। तो कैमरा बिल्कुल सामने लगा था, मैं फोरग्राउंड में था और पीछे दीप्ति नवल जी प्लेड माई वाइफ एंड अनदर बॉय हु वाज प्लेइंग द थिंग। तो मैंने सोचा था कि आज ये पहला शॉट देख के ये सारे यूनिट वाले अंग्रेज जो हैं पागल हो जाएंगे कि क्या एक्टिंग करता है। और उससे पहले डिस्कशन भी हो चुका था, अब रिहर्सल भी हो चुकी थी। तो डायरेक्टर को मैंने पूछा था कि व्हाट इज वन थिंग दैट डिस्क्राइब्स दिस कैरेक्टर। तो उसने कुछ अजीब सी इंटरेस्टिंग सिमिली दी थी, दैट ही इज लाइक ए ड्राई लीफ एंड इफ यू पुट योर फुट ऑन इट, इट क्रशेस। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैसे, और मुझे कुछ करना नहीं था, और मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा कि यहाँ चींटी चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं उसको देखते लगा, पीछे सीन चल रहा, देखते लगा, और मैंने कहा वाओ आज मैंने क्या काम किया है। तो कट हो गया, तो डायरेक्टर बोलती है 1 मोर। तो मैं वेटरन अपने आप को समझने वाला, और मैंने तो जान लगा दी थी कि चींटी देख देख के चींटी कहाँ चली गई थी। तो मैंने कहा वाई 1 मोर। कहती कैन वी मे बी मेक इट ए लिटिल लेस। तो मैंने कहा आई डिडंट डू एनीथिंग। कहती नो 1 मोर। तो मैंने कहा ओके हाउ मेनी परसेंटेज लेस। कहती 99%।
तो अपने आप को कभी कभी लगता है कि कुछ मैं कोई कुछ करने शूटिंग की वाला कई बातें ऐसी होती हैं, कई बार आपको ऐसे डायरेक्टर्स अगर आ जाते हैं जो मतलब जो फनी होते हैं, जो अपने अपने काम को जानते हुए भी नहीं जानते हैं असल में, है ना। मेरे को अच्छी तरह एक बड़ा बड़ा कमाल का किस्सा याद है। अच्छा। मैं एक फिल्म कर रहा था, जीतू जी इसमें हीरो थे और मैं उसके अंदर उनके दोस्त का रोल कर रहा था। अच्छा और जी। कई दोस्तों के रोल होते हैं ना जो दूसरी रील में मर जाते हैं असल में, है ना, जिनकी वजह से कहानी चलती है असल में। तो मैं शायद 1.5 या 2 रील में मर जाता हूँ। तो मर जाता हूँ, मेरी डेथ सीन था कि जीतू जी आते हैं और अपना वो डायरेक्टर ने शॉट लगाया हुआ था और शॉट लगा करके वो जो मेरे दोस्त को जिसने मारा, ऐसे कोई डायलॉग था और उन्होंने डायलॉग बोला, है ना, तो कट, ओके 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 ओके। तो डायरेक्टर ने बोला सर वन मोर सर, वन मोर। तो जीतू कह कि वन मोर क्यों? और जीतू जी का डायलॉग सही था, तो वो जीतू जी को नहीं कह पाए कि आपको इंप्रूव करना। मैं डेड बॉडी जो लेटा हूँ ना, मेरे पास आया मेरे पास आया और मेरे को आके बोलता है सर वन मोर। मैंने कहा, मेरे लिए वन मोर क्यों? कहते नहीं सर, पुट सम लाइफ इनटू द शॉट। पर मैं आपको बताऊं, आप दोस्ती की जो बात कर रहे थे, जी। मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म की थी, ब्रिक लेन। वो बहुत बड़ी पिक्चर थी ब्रिटेन की। अच्छा। तो लीड रोल किया था उसके अंदर, अच्छा, तनिष्का चटर्जी और मैं। माइंड ब्लोइंग दैट। और मेरे को पहली बार कि कॉमेडी से हटके एक ट्रैजिक रोल मैंने किया। वो मैं बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड घूमा उस पिक्चर के साथ। तो उसके यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए थे। अच्छा तो जी। सब किया, मेरे को उन्होंने सबसे लास्ट में कांटेक्ट किया और मैंने ना सोचा मैं बताऊं नहीं, और अनुपम को तो स्पेशली नहीं बताऊं क्योंकि कहीं ऐसा चलो ना कि रोल सारा उधर शिफ्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो मैंने वो पूरा का पूरा उसका स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिया और स्क्रीन देके जब मैं सेलेक्ट हो गया, लंदन जाने लगा, तब उस दिन- बताया? तब मैंने इसको बताया। मैंने कहा घेर साहब मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन लंदन क्यों जा रहा तू? मैंने लिए एक पिक्चर में लिया, तो मैं उसकी शूटिंग है 2-2.5 महीने वहां पर। कौन सी पिक्चर में ली है तेरे को यार? हॉलीवुड की पिक्चर है। अच्छा, कौन सी पिक्चर? ब्रिक लेन। ब्रिक लेन, उसके लिए तो मैं ट्राई कर रहा था यार, तेरे को कैसे मिल गई? तेरे नो, को तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा बताया नहीं, कोई रिलीजियस रीजन, और दूसरा कहीं आप साला पिन ना मार दो कहीं यार। सर, योर बेस्ट डेज टुडे। यस। सो हमारा जानने का ये मकसद है कि हमारा बेस्ट डे कब होगा, मगर हम कब खरीद सकते हैं, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक को? मैं आज आपको और आप इस शो को मद्देनजर रखते हुए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म है इस बुक को रिलीज करने का। थैंक यू सर। दुनिया के सामने पहली बार ये किताब आपके कपिल शर्मा शो में आने वाली है वाह। और मैं, ये मेरी खुशनसीबी है और उससे सबसे बड़ी बात है कि मेरा जिगरी दोस्त मेरा चीफ गेस्ट है आज। इनके थ्रू मैं ये किताब को रिलीज करना चाहता हूँ क्या आपके बात शो पे। तो अगर किताब आ जाए तो हम जी, जी, उसके प्लीज बाकायदा लेके आइए। दुनिया तक पहुंचाएं उसको। वाओ, कांग्रेचुलेशंस सर। अर्चना कम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, थैंक यू। वाओ। सो दिस इज ये इसका जो टाइटल है, मेरी मदर को ये किताब डेडिकेटेड है। वाओ। मैं वो बस एक लाइन पढ़ दूं मैं प्लीज। इस पे लिखा है, फॉर माई मदर दुलारी who while dropping me in primary school repeated every morning your best days today. वाओ, ब्यूटीफुल। वाह, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल Thanks, गिफ्ट Of सर। course, of course. थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि सतीश सर की डायरेक्ट की हुई फिल्म कागज जो है वो जल्द ही रिलीज होने जा रही है। तो चलिए बुलाते हैं फिल्म कागज में लीड रोल कर रहे एक ऐसे जबरदस्त एक्टर को जिन्होंने पिछले कुछ ही सालों में एक अलग ही मकाम बनाया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर पंकज त्रिपाठी।